शनिवार है और जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि वीकेंड पर शनिवार और रविवार को हम किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाया करेंगे। आज भी हमारा यही प्लान था कि हम एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं, लेकिन आज दिन भर में इतना कुछ घटनाक्रम हुआ कि मुझे लाइव आना पड़ा और दिन भर की अपडेट देना ज़रूरी हो गया था। आज बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आप लोगों के लिए जानना देखना ज़रूरी था और बहुत सारी चीज़ें हमने लाइव भी की। अगर कोविड-19 की बात करूं तो सिर्फ एक केस आया था आज कर्मचारी कॉलोनी से, एक 65 वर्षीय महिला, और उसे संक्रमित माना गया। तो आंकड़े में इजाफा तो हुआ है। ये कोविड की आज की जो अपडेट थी वो है। आज क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्राइम रिपोर्ट में बहुत कुछ आज घटित हुआ है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शिवजी की एक ढाणी जोगियों का एक गांव है गंगापुर सिटी के पास में, वहाँ ज़मीनी विवाद को लेकर के आपस में संघर्ष हुआ और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। तो क्योंकि अब ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, नई फसल की बुआई का टाइम आ रहा है, तो इस तरह के जो क्राइम रेट है ना वो अब ज़्यादा देखने और सुनने को मिलेंगी जब ज़मीनी विवाद में संघर्ष के जो मामले हैं वो बढ़ेंगे। तो ज़मीनी संघर्ष हुआ था और विवाद जब हुआ तो आपस में लाठी बाटें तलवारें चली, धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ और उसमें दोनों ही पक्षों के महिला और पुरुष घायल हुए, जिनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया गया और वहाँ उनका इलाज जारी है और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। दूसरी घटना हुई जामा मस्जिद इलाके में। दरअसल पानी की बोरिंग को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में संघर्ष हुआ और आपस में जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ तो दोनों ही पक्षों के आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए और घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस ने बयान दर्ज किए और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था यहाँ तक। लेकिन जब इसके बाद जो घटनाक्रम था उसमें नया मोड़ आया और नया मोड़ ये आया कि जो घायल थे वो मरहम पट्टी कराने के बाद जब वापस अपने घर पहुंचे तो इस संघर्ष को खूनी संघर्ष में बदलते वक्त नहीं लगा। दरअसल दूसरे पक्ष के लोगों ने शिकायत दर्ज कराने को लेकर के या इस विवाद को लेकर के फिर से संघर्ष किया, फिर से झगड़ा किया और जामा मस्जिद इलाके में देखते देखते शाम को ये संघर्ष बहुत बड़े खूनी संघर्ष में बदल गया, जब दोनों तरफ से जमकर लाठे भाटी चले और इसके अलावा बोतलों का भी इस्तेमाल हुआ। यस, एक दूसरे पर बोतलें भी फेंकी गई। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता किए, लोगों को वहां से हटाया, शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस का कुछ और रूप भी यहाँ देखने को मिला जो कई बार बड़ा अफसोसजनक है कि अगर इस तरह पुलिस अपना कार्य करेगी तो फिर अपराधों पर लगाम कैसे लगाएगी और लोगों के दिलों में कानून का डर कैसे होगा। इस पूरे मामले को लाइव अपनी आंखों से देखा पदम जी ने। पदम जी, जब ये घटनाक्रम हुआ था आप मौका वारदात पर मौजूद थे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, क्या कुछ नज़ारा था उस समय गंगापुर सिटी जामा मस्जिद इलाके का? जामा मस्जिद का इलाके के मामले में सुबह कवरेज के लिए मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो उसमें 6 लोग इस बात को लेकर घायल थे। सुबह उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और शाम को वो छुट्टी लेके गए। वो उन लोगों को कहना था कि हम थाने में शिकायत कर आए। अगर पुलिस अधिकारी इस मामले को उससे लेते समय रहते अगर गंभीरता से इसको लिया जाता और कार्रवाई होती, गंभीरता से लेते तो ये शाम को नज़ारा देखने को नहीं मिलता। जामा मस्जिद पर ज़बरदस्त खतरा, हज़ारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा थे। अच्छा, एक बात और कि लोग तमाशबीन बन के खड़े रहे, एक दूसरे पर तमाशबीन देखते रहे और एक गुट दूसरे गुट पर कभी बोतलें फेंक रहा था, कभी पथराव कर रहा था। इसमें दूसरे लोग भी घायल हो सकते थे। अच्छा, पुलिस की जो भूमिका थी सूचना देने के बाद वो कैसी नजर आई आपको? सूचना देने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस उप अधीक्षक का कहना था कि कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, आपस का विवाद है, हम तो वैसे के लिए इधर उसको देखने के लिए आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पथराव जैसी कोई घटना नहीं हुई है। फिर इस मामले में जब मैं खुद ही कोतवाली थाने में डिप्टी साहब से, कालू राम जी से जब बाइट लेना चाहा तो उन्होंने कहा पहली बात तो मैं किसी को बाइट नहीं देता हूं और ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, पथराव जैसे मामले की कोई बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि पुलिस के एक आला अधिकारी का जो रवैया था वो कितना गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि पथरावबाजी वाली कोई घटना भी हुई है। दूसरी बात कि मीडिया को ये कहना कि मैं वाइट नहीं दूंगा
या आप इस तरह कैमरा लेकर के मेरे सामने नहीं आए, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पुलिस अपराध को रोकना चाहती है या अपराधियों को बढ़ावा देना चाहती है। अगर पुलिस को अपराध को रोकना है तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। कल अज्जो चौराहे या हॉस्पिटल के पीछे वार्ड नंबर 20 के लोगों ने जो ज्ञापन दिया था कि साहब अवैध रूप से ये व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, सट्टा करता है, दारू बेचता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि रात को 11 बजे तक भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि 11 बजे तक भी हमारे पास अलग अलग लोगों के मैसेज आते रहे कि सर अभी भी वो शराब बेच रहा है, अवैध काम कर रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब सूचना मिल जाती है और तब पुलिस तंत्र अगर अपनी सुस्ती दिखाता है तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाली बातें हैं। इसके अलावा और क्या कुछ ऐसा नज़ारा देखा आपने? इस पर पुलिस ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बराबर कहा कि बाइट मैं दे देता हूँ। उन्होंने बाइट दिया और इसमें उन्होंने का कहना है कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और सीसी फुटेज देखे जा रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग तारीफ भी करेंगे, लेकिन अगर आप काम में लापरवाही करोगे तो अब ये बातें किसी से छुपेंगी भी नहीं। ये थी क्राइम की रिपोर्ट्स और अभी वहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है। आरएसी का जाब्ता शाम के टाइम आ गया था वहाँ पर और उन्होंने शांति स्थापित की। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी जो खबर रही कि विधायक रामकेश मीणा, एडीएम नवरत्न कोहली, एसडीएम विजेंद्र मीणा, तहसीलदार ज्ञानचंद जयमन सहित अलग अलग विभागों के आला अधिकारी आज शहर के दौरे पर रहे। जी हाँ, शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सफाई का व्यवस्था को देखा, नालियों की सफाई को देखा, क्योंकि हम लगातार इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। और विधायक रामकेश मीणा ने बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को नोटिस किया और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। पानी जगह जगह भरा हुआ था, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। कुल मिलाकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उसको लेकर के भी काफ़ी असंतुष्ट नजर आए विधायक रामकेश मीणा। गाज हमेशा छोटे कर्मचारियों और छोटे अधिकारियों पर गिरती है, ये भी हम जानते हैं कि उनको फटकार भी लगाई गई, उनसे सवाल जवाब भी किए और बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जिन पर जवाब देते नहीं बना। पदम जी, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? फुटपाथ बनाने के मामले में विधायक महोदय ने कहा था कि ठेकेदार और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों ने ये फुटपाथ बनाया गया है उनसे ये पैसा वसूल किया जाएगा और ये ठेकेदार का पेमेंट एडीएम साहब को रोकने के आदेश दिए हैं, इनका पेमेंट रोका जाए। और इनकी ये बता दो आप, तो ये जो फुटपाथ बनाया है इसकी सफाई कैसे होगी? इन पर किसी अधिकारी का किसी कर्मचारी के जवाब देते नहीं बना कि सफाई किस तरह से कर पाएंगे इसकी। कुल मिलाकर के ये है कि ढोल में पोल पहले से ही है। अब अगर उनको आनन फानन में सुधारने का प्रयास आप करोगे तो इतना आसान भी नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। इसके अलावा जगह जगह रोड पर रखे हुए ट्रांसफार्मर को लेकर के भी ऑब्जेक्शन उठाया था विधायक जी ने और बिजली विभाग के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की। इसके अलावा आयुक्त दीपक चौहान साथ में थे, उनसे भी कई सवाल किए गए, लेकिन किसी भी सवाल का संतोषप्रद जवाब आयुक्त के पास नहीं था। विधायक महोदय ने कहा कि रोड जो है, सड़कें जो हैं, वो इनसे काफ़ी बाधित हो रही है, तो क्यों ना इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। मुझे लगता है कि जब 11 kV की बड़ी लाइनें इनसे गुजर रही है और वहाँ ट्रांसफार्मर 2-2, 3-3 रखे हुए हैं, तो इनको शिफ्ट करने का काम बिजली विभाग के लिए या नगर परिषद के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जितनी भी अधिकारियों को और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई, इस फटकार का महत्व तब निकलेगा जब काम हो। अगर काम होता ही नहीं है तो पदम जी इसे क्या कहा जाएगा? फटकार लगाने के बावजूद जवाब अगर नहीं बनता है किसी कर्मचारी से, अधिकारी से, और आगे भी स्थिति यही रहती है, तो नगर परिषद के अधिकारियों को विधायक महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये आप एसी कमरों को छोड़ दो और जहाँ भी गंदगी है उनका निरीक्षण करें और तुरंत सफाई करवाएं। आपको नहीं लगता कि विधायक महोदय भी शायद पहली बार ही इस तरह के दौरे पर निकलें? मुझे तो अगर वो लगातार इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें तो बदलाव तो आ सकता है। लॉकडाउन के दौरान विधायक जी इसमें बिजी हो गए थे और इस कारण हो सकता है बिजी हो गए। अब जब उन्होंने जाके मौके पर नज़ारा देखा गंदगी का तो उन्होंने दौरा शुरू किया है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत देर कर दी हुजूर आला, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है। नाले जो हैं बड़े बड़े वो कचरों से अटे पड़े हैं, उनको साफ़ करने का काम कितनी तेज़ी से होता है, कितनी मुस्तैदी से होता है, ये भविष्य के घर में है। अब दूसरी बड़ी और अहम खबर कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और मीडिया के लोगों को आमंत्रित किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने मीडिया के सामने रखी, विकास कामों को लेकर के, विकास के कार्यों को लेकर के, बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के। पूर्व विधायक असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप जनप्रतिनिधियों पर और ब्यूरोक्रेट्स पर लगाया कि कहीं ना कहीं इनकी शिथिलता और सुस्ती की वजह से विकास के काम गंगापुर सिटी में पिछले 1.5 साल से रुके हुए हैं।
चाहे वो सीवरेज का काम हो या पार्किंग का काम हो, बड़े बड़े पार्क जो बनाए गए हैं, अमृत योजना का काम हो, इन सारे कामों को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं कि उदासीन सरकार के चलते ये विकास के काम रोक दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के बीच में आकर के और जनप्रतिनिधि इन कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूर्व विधायक बहुत असंतुष्ट नजर आए और अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल का भी उन्होंने लेखा जोखा दिया और पिछले 1.5 साल के वर्तमान विधायक रामकेश मीणा पर भी उंगली उठाई और ये कहा कि कहीं ना कहीं विकास में वर्तमान जो राजस्थान सरकार है वो रोड़े अटका रही है और जनप्रतिनिधि अपना काम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के भी बड़े सवाल और बड़े अहम सवाल पूर्व विधायक ने खड़े किए। उनका कहना था कि कानून का लोगों को बिल्कुल डर भय नहीं है और लॉकडाउन से लेकर के अब तक बहुत तेज़ी से अपराधों में वृद्धि हुई है। भूमाफियाओं के फैलते हुए जाल पर भी आज खुलकर बोले पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर। उनका कहना था कि मंदिर माफी की बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया है भूमाफियाओं के द्वारा, जिन पर बहुत सारे केसेज चल रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और धीरे धीरे ये भूमाफिया अब बड़े स्तर पर ज़मीनों पर कब्जा करता जा रहा है। तो भूमाफियाओं को लेकर के भी काफ़ी सवाल पूर्व विधायक ने खड़े किए। पदम जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूर्व विधायक की, उसका क्या सारांश निकलता है, उससे क्या महसूस करते हैं आप? क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या उसका मतलब है? गंगापुर सिटी की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने निशाना बनाया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पूर्व विधायक ने कानून व्यवस्था को लेकर के, भूमाफियाओं के फैलते जाल को लेकर के और विकास कामों में अड़ंगा लगाने वालों पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो गंगापुर विकास में बहुत पिछड़ जाएगा और बिना किसी राजनीति के हर जनप्रतिनिधि को काम पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए क्योंकि जनता आपसे जवाब ज़रूर मांगेगी। तो कुल मिलाकर ये आज पूरे दिन भर की अपडेट थी। मौसम ने थोड़ा सा बेवफाई की, दिन भर गर्मी रही, शाम को बारिश का इंतज़ार ज़रूर था लोगों को, लेकिन बारिश से महरूम रहने को मजबूर हुए लोग। लेकिन ठंडी हवाएं हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब गर्मी से निजात ज़रूर मिलेगी। बाकी और शहर में ये भी नहीं कह सकता मैं कि आज शांति रही क्योंकि बहुत सारे क्राइम के केसेस आए और जब किसी शहर के बीचों बीच इलाके में अगर पथरावबाजी की इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय ज़रूर है। लेकिन आप लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें और प्लीज़ हर छोटी छोटी बात पर अग्रेसिव होना कोई इलाज नहीं है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा का, अपने कामकाज पर ज़्यादा ध्यान दें और एक दूसरे के साथ अगर सहयोग से रहेंगे तो शायद ये दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अपने छोटे छोटे मुद्दों के बीच में खूनी संघर्ष में बदल जाना, एक दूसरे पर मारपीट कर देना, आपको पता है 1 मिनट का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। और अगर आप मोहब्बत से कुछ भी करेंगे, प्यार से कुछ भी करेंगे तो शायद कायनात को बदलने की भी आप हिम्मत रखते हैं। तो चलिए, ये आज की दिन भर की अपडेट थी और फिर कल वीकेंड है, संडे है, आप लोग सब घर पर रहेंगे अपने परिवार के साथ, पूरी खुशियों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कल किसी चर्चित व्यक्ति के साथ हम आपकी ज़रूर मुलाकात कराएंगे प्राइम टाइम शो में। तो देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल और शेयर ज़रूर करिए हमारी हर वीडियो को। थैंक यू और नमस्कार।